आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टैली क्लास 5 में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जैसे कोई गोडाउन है, ठीक है? उसमें जैसे हम लोग कोई सामान मंगवाते हैं तो 2 जगह होता है ना, एक जहाँ पे हम लोग का मेन लोकेशन है जहाँ पे हम सामान बेचते हैं, ठीक है? और एक जगह होता है गोडाउन, जहाँ पे हम लोग गोडाउन कहते हैं ना, याद है? जैसे गोदाम जो कहते हैं, सही पकड़े हो, गोदाम। तो वो भी एक लोकेशन में फिक्स होता है। तो आज हम लोग लोकेशन पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में, ठीक है? अच्छा एक बात बताना, अब तक में हम लोग 4 क्लास हो चुका है अब तक हम लोग का कंप्लीट, उसमें से अब तक तुम क्या-क्या सीखे हो वो बताना। कंपनी बनाना, कंपनी बनाना, उस पे अल्टर पे जा क्या बोले? अल्टर अल्टर पे जा करके उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे कुछ छूट गया या कुछ हुँ, मिस्टेक हो गया, हुँ, उसके बाद सिलेक्ट करना, सेट हुँ, करना। उसके बाद हम लोग ये फर्स्ट क्लास हो गया। हुँ, सेकंड क्लास में हम लोग बाय और सेल सीखे थे, परचेस और सेल जिसको हम लोग पढ़े हैं। जी। परचेज़ सेल में तुम क्या-क्या सीखे हो अब तक? परचेस सेल में जैसे हम लोग कंपनी से कुछ सामान खरीद रहे हैं हुँ, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कुछ कुछ दुकान में दे रहे हैं, वो फिर सेल कर रहा है। तो मेरा मतलब एक कंपनी से सामान लेना और एक कंपनी में सामान देना वाला ठीक काम है। है। परचेज़ सेल कैसे बना रहे थे? परचेस और सेल, वो तो परचेस और मतलब गेटवे ऑफ टैली में जाकर के, गेटवे और क्रिएट में टैली में जाकर के। जाते थे, क्रिएट में जाते थे। हुँ, उसके बाद हम लोग यूनिट में जा कर के ज़्यादा लेजर सबसे पहले बनाना था। उसके बाद यूनिट में जाते थे और मतलब ये लॉन्ग फॉर्म हो गया। हुँ, उसके बाद हम लोग पिछला क्लास में शॉर्ट फॉर्म सीखे कि डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, स्टॉक में आइटम में जा सकते हैं, हुँ। स्टॉक मेरे पास कितना सामान है। तीसरे क्लास में हम लोग क्या सीखे? तीसरे क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस नहीं, ये बिल डिस्काउंट सीखे बिल थे। बिल एक्चुअल डिस्काउंट। एंड बिल, जिसमें हम लोग डिस्काउंट और एक्चुअल बिल हम लोग सीखे थे। चौथे क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जैसे हम लोग कोई सामान खरीदें तो उसमें कोई मेरा डिफेक्ट आ चुका है सामान में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मैंने क्या किया, उसे रिटर्न किया। और जैसे मैंने किसी को सेल किया, उसके पास भी मेरा सामान कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो मुझे रिटर्न किया। तो इसी को हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहते हैं, ठीक है? डेबिट नोट यानी कि परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न, ठीक है? तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लोकेशन, ठीक है? आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? लोकेशन। लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कंपनी क्रिएट करना है, ठीक है? यहाँ पे, और हम फिलहाल क्या चाहिए, कंपनी स्विच कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग कंपनी क्रिएट करना है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आप लोग कंपनी जब क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, और यहाँ पे भी क्रिएट है, इस क्रिएट में जाना है, और कहीं पे आपको लोकेशन या गोडाउन, देखिए यूनिट के ठीक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ गोडाउन। आप लोग के डिवाइस में लोकेशन या गोडाउन दोनों ही आ सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले गोडाउन में जाना है, और यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या आपको नोटिफिकेशन दे रहा है, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। यानी कि इसका कहना है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपका जो कंपनी जो आपने बनाया एसआरसी ट्रेडर्स, उसके लिए बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से ही आपके लिए बना हुआ रहता है, ठीक है? तो क्या आप उसको अल्टर करना चाह रहे हैं? अल्टर यानी कि, पहले से एडजस्ट कर। नहीं नहीं, अल्टर यानी कि जो हम लोग करेक्ट करना है, ठीक है? जैसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ था या फिर ऐसा कुछ, मेन लोकेशन को तुमको अल्टर करना है क्या? तो यहाँ पे हम लोग को अल्टर नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, क्रिएट न्यू गोडाउन करना है, ठीक है? तो क्रिएट न्यू गोडाउन में जाने के बाद जैसे हम ले ले रहे हैं आपका पुराना बाजार, ठीक है? जैसे मेरा पुराना बाजार में गोडाउन है, ठीक है? और ये प्राइमरी ही जाएगा, अंडर प्राइमरी। यहाँ पे गलती से मेन लोकेशन नहीं करिएगा, प्राइमरी डालिएगा और कंट्रोल प्लस ए करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे ये मेरा मेन यहाँ पे गोडाउन और लोकेशन बनाने का मेन मकसद ये है कि जैसे आपने क्या किया कि आप 5,000 प्रोडक्ट खरीद लिए, लेकिन मेरे पास जो मेन लोकेशन है यानी कि मेरा जो दुकान है वहाँ पे मात्र 1,000 पीस रखने का जगह है, तो क्या 4,000 हम नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, लेकिन स्टॉक में रखेंगे। स्टॉक कहाँ रहेगा मेरा? गोडाउन में, ठीक है? वो एक लोकेशन में। तो मेरा वो लोकेशन कहाँ पे अभी हमने सेट किया है? पुराना बाजार बाजार पुराना बाजार में किया हुआ है, ठीक है? तो अब वो पुराना बाजार में 4,000 पीस रखेंगे, और मेन लोकेशन में कितना रखेंगे? 1,000 पीस, ठीक है? तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वाउचर में जाएंगे। पहले हम लोग लेजर बनाते थे, पिछले क्लास में हम लोग सीखे कि ऑनलाइन क्रिएशन कैसे किया जाता है। वाउचर में जा करके पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग, कंपनी क्या करती है? कंपनी परचेस करती है। परचेस करती है। परचेस का शॉर्ट की क्या है? F9। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे परचेस नंबर 2 आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि ये मेरा कंपनी पहले से बना हुआ है, सब कुछ मेरा पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का परचेस नंबर 2 आ रहा है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हम दे दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दे रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम हमारा है एसके ट्रेडर्स, ठीक है। ये सब सारा कुछ बना हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप अल्ट प्लस सी करके भी नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एसके ट्रेडर्स क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे परचेस लेजर आ रहा है, परचेस लेजर के बगल में बॉक्स है। अगर आपका यहाँ पे नया कंपनी है और आपका यहाँ पे परचेस शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप अल्ट प्लस सी प्रेस करके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं लेजर, परचेस लेजर, ठीक है। नेम ऑफ आइटम, मेरा नेम ऑफ आइटम भी है, क्या क्या है, डेल कीबोर्ड है, डेल लैपटॉप है, स्पीकर भी है। चलो, तो हम डेल कीबोर्ड क्या किए, परचेस किए, ठीक है। गोडाउन, देखो पहले हम लोग का क्या आता था, कभी भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम जब बनाते थे, ठीक है, या स्टॉक आइटम यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वांटिटी आता था, फिर रेट आता था, फिर पीस आता था, फिर अमाउंट आता था। लेकिन अब क्या जुड़ गया है यहाँ पे, गोडाउन। तो गोडाउन हमारा कहाँ पे है, गोडाउन है पुरानी बाजार में। पुराना बाजार में। सबसे पहले सामान आएगा, मान के चलो, तो पहले तो पुराना बाजार में आएगा ना, उसके बाद ना वहां से हम यहाँ लेके आएंगे। चलो, डेल कीबोर्ड हमने कितना परचेस किया, चलो 100 पीस परचेस किया, ठीक है। 800 का रेट से, चलो 800 का रेट से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर और कोई है नहीं, चलो तो कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर एंटर करेंगे, और कोई सामान है, डेल लैपटॉप, ठीक है। डेल लैपटॉप कहाँ है, गोडाउन में, पुराना बाजार में है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ये भी 100 पीस ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर एंटर करके फिर स्पीकर ले लिए, ठीक है। गोडाउन पुराना बाजार, एक सेकेंड, शिफ्ट प्लस टैब, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है हमारा, 100 पीस है, ठीक है। सब 100 पीस ले रहे हैं, ठीक है, 400 रुपये के रेट से, ठीक है। अब हमको क्या है कि एचपी लैपटॉप भी हम इस बार खरीदे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब जा करके क्या गेटवे ऑफ टैली में जा करके क्रिएट में जा करके स्टॉक आइटम बनाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे अल्ट प्लस सी, वेरी गुड। अब यहाँ पे एचपी लैपटॉप लिखेंगे, ठीक है। यूनिट पीसेस, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए। अब ये पूछ रहा है एचपी लैपटॉप कहाँ पे है, पुराना बाजार में है, कितना पीस है, 100 पीस है, चलो ठीक है। रेट क्या देंगे, सॉरी रेट क्या देंगे हम, चलो क्या एचपी लैपटॉप है ना, 42,000 है, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ लेना है नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एक्सेप्ट अल्ट प्लस सी, और एक ले लेते हैं एचपी का कीबोर्ड, ठीक है। माउस ले लीजिए, कीबोर्ड है हमारा, अच्छा माउस ले रहे हैं, ठीक है। यूनिट विशेष कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। अब गो डाउन पुराना बाजार, ठीक है। क्वांटिटी 100 पीस, ठीक है। रेट माउस है ना, तो इसका रेट हम रख देते हैं 500, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया अब तक, स्टॉक आइटम बनाए, क्या क्या स्टॉक आइटम अभी तक बनाए हुए हैं, डेल कीबोर्ड हमारा 100 पीस है 800 के रेट से, ठीक है। और ये आपका डेल लैपटॉप है 42,000 के रेट से, इस तरह हम लोग बना लिए। अब क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए, हमने परचेज तो कर लिया, अब क्या करेंगे, सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे, आरके ट्रेडर्स, ठीक है। मेरा बना हुआ है इस वजह से, आपका अगर नहीं बना हुआ है तो आप नया बना सकते हैं, या आरके ट्रेडर के अलावा भी आपको कुछ और बनाना है तो भी कर सकते हैं। सेल्स लेजर सेल्स, उसके बाद फिर स्टॉक आइटम में आ गए, स्पेस दबा के। डेल कीबोर्ड हमारे पास कितना है स्टॉक में, नहीं, पहले हम बोले ना, पहले ये कंपनी बन चुकी है, यानी कि मेरे पास पहले से था, ठीक है। 17 पीस कीबोर्ड मेरे पास पहले से था, ठीक है। डेल लैपटॉप 20 पीस हमारे पास पहले से था, एचपी लैपटॉप नहीं था, एचपी माउस नहीं था, स्पीकर मेरे पास पहले से 12 पीस था, ठीक है। तो क्या करते हैं, एंटर करते हैं डेल कीबोर्ड का। अब कहाँ जाएगा ये, सेल हम किए, ठीक है, उस कहाँ से सेल होगा, गोडाउन से, नहीं, गोडाउन से सेल करेंगे ना, गोडाउन में मेरे पास सामान स्टॉक है, वहां से हम फिर बेचेंगे ना, तो आदमी को हम अपना गोडाउन बुलाएंगे। हाँ, गोडाउन से ही हम उसको बेच दिए, चलो ठीक है, सही बोले। गोडाउन से कितना पीस बेच दिए, चलो 50 पीस बेच दिए, ठीक है। 1000 के रेट से नहीं, 1200 के रेट से, ठीक है। नहीं 1000 के ही रेट से रखते हैं, क्योंकि डेल कीबोर्ड हम लोगों ने कितने के रेट से खरीदा था, डेल कीबोर्ड
800 800 में ना, तो 1000 पीस काफ़ी है, ठीक है, 1000 रुपये। 1100 डिस्काउंट के साथ, ठीक है। नहीं नहीं, डेल कीबोर्ड हमको लग रहा है कि 800 में होगा, ठीक है, तो 1000 काफ़ी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने डेल लैपटॉप बेचा, नहीं छोड़िए, एचपी लैपटॉप बेचा, ठीक है। गोडाउन कहाँ जाएगा? पुराने बाजार। उसके बाद क्वांटिटी कितना था? चलो इसको भी 50 पीस नहीं 51 पीस बेचेंगे, ठीक है। रेट क्या होगा हमारा? रेट हमारा के एचपी लैपटॉप का कितना था? 42,000 था ना, 45,000 में बेचेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट। अब हम दो ही चीज़ बेचे, ठीक है, हम ज़्यादा पीस नहीं बेचे। क्या क्या बेचे हम लोग? एक डेल कीबोर्ड बेचे जो कि हमारे पास था 117 पीस। चलो ये डेल कीबोर्ड नहीं, हम क्या करते हैं कि डेल कीबोर्ड की जगह पे हम बेचते हैं एचपी माउस, ठीक है। एक एचपी लैपटॉप और एक एचपी माउस बेचे, ठीक है। चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एचपी माउस, ठीक है। एचपी माउस कितने का था हमारा? कितने का था एचपी माउस? 500 500। तो अब इसको 1000 में तो नहीं बेचेंगे, 700 700 ना, 699 700 में बेच दे रहे, ठीक है। 699 में फिर थोड़ा दिक्कत करेगा। अब कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, देखिए कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, ठीक है। अब सेल्स नंबर 3 आ गया। अब देखिए हम लोग परचेस और सेल्स तो कर लिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम लोग डे बुक में जा रहे हैं, ठीक है, डे बुक में, ठीक है। डे बुक में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सॉरी रुक जाइए, डे बुक नहीं जाएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे, ठीक है। स्टॉक समरी में हम लोगों ने क्या क्या किया? अल्ट प्लस F5 से क्या होगा? इसका डिटेल निकलेगा, ठीक है। अल्ट 5 से क्या, F5 से क्या होता है? हमारा डिटेल्स निकलता है, ठीक है, कि तुम्हारा कौन सा सामान कहाँ पे कितना है, ठीक है। हमको तो पता नहीं ना है जी, कोई आएगा तो हमको पता ही नहीं है कि भाई कितना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेल कीबोर्ड का अब देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? अल्ट F5। वेरी गुड। अल्ट F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे मेन लोकेशन है और एक पुराना बाजार। मेन लोकेशन आपका दुकान हो गया, पुराना बाजार आपका गोडाउन हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने एचपी लैपटॉप जो था पुराना बाजार में, अभी हमारा कितना पीस है? 49 पीस है, ठीक है। और एचपी माउस पुराना बाजार में कितना पीस है? 50 पीस है, ठीक है। स्पीकर अभी भी मेन लोकेशन में 12 पीस है और पुराना बाजार में 100 पीस है, ठीक है। यहाँ पे मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि मेन लोकेशन और पुराना बाजार यहाँ पे है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोग जैसे कि कोई सामान हम लोग लाएं, ठीक है, गोडाउन गोडाउन कौन गया लाने के लिए? स्टाफ स्टाफ गया, चलो स्टाफ गया। तो अब वो हम उसको बोले कि गोडाउन से बाबू तुम लेके आओ 5 पीस एचपी का लैपटॉप और 5 पीस एचपी का माउस, ठीक है। तो वो गया 5 पीस तो लेके आ गया, लेकिन क्या हुआ ना, कि जैसे वहां से ला रहा था तो एक पीस वो गिरा दिया, एक पीस एचपी का लैपटॉप गिरा दिया, ठीक है। तो टूट गया वो, ठीक है। तब टूट गया वो, लेकिन आकर के हमको बताया यहाँ पे, लेकिन मेरे पास सिटी सेंटर में मतलब कि पुराना बाजार जो है वो तो आपका क्या चाहिए, गोडाउन है, पुराना बाजार से ला रहा था मेन लोकेशन पे, तो पुराना बाजार में टूट गया। तो मेन लोकेशन पे कितना लैपटॉप रहेगा? 5 ना, वहां पे ना टूटा है, यहाँ पर तो नहीं ना। तो मेन लोकेशन में अब मेरा मेन लोकेशन में कितना स्टॉक हो गया? 100 था, उसमें से पहले हम लोगों ने 51 या 50 बेच दिया, बचा कितना? 49, ठीक है। अब उसमें से 5 हम यहाँ लेके आ गए, तो वहाँ कितना बचा? 44। एक पीस खराब कर दिया, तो स्टॉक में 44 होना चाहिए या फिर 45 होना चाहिए? 44 44, क्योंकि एक आइटम तो खराब हो चुका, हम उसको दोबारा तो बेच नहीं सकते हैं। 43 हाँ 43 हुआ, क्योंकि हम उसको बेच नहीं सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? डेबिट नोट में जाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? डेबिट नोट में जाना होगा। एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देखे जरा। आपका सामान लेकिन आज नहीं आएगा, कल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डेबिट नोट आया क्यों जानते हो? पहले से किया हुआ था डेबिट नोट, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ बताओ, हम लोग जैसे कोई सामान खराब हो गया तो ठीक है, तो हम लोग पिछला बार क्या किया था? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ये सामान उसके तरफ से खराब तो नहीं ना आया, सामान खराब किसके यहाँ से हुआ? मेरे यहाँ से हुआ। तो वो मैं उसको तो घुमा तो नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो उसका क्या है, उसका भरपाई हम ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि हम लोग डैमेज हो गया वो प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा
यहाँ पे गोडाउन में हम लोग का खराब होता है, ठीक है, तो वो फिजिकल स्टॉक कहलाता है। जैसे गोडाउन में हमारा खराब होता है तो फिजिकल स्टॉक होता है, ठीक है। और अगर क्या चीज तुम्हारा वहां पे खराब होता है, जैसे सामान लाने से लेकर के ले जाने तक में, ठीक है, खराब हो गया, तो उसमें तुम्हारा स्टॉक जर्नल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टॉक जर्नल बनाएंगे कि स्टॉक में बचा कितना माल है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या किए, वो स्टाफ क्या किया, मेरा सामान यहाँ से वहां लाया ना जी, तो क्या क्या लाया, डेल कीबोर्ड ले, नहीं छोड़ो, एचपी लैपटॉप लाया, कितना लाया था, 5 पीस। कितना पीस लाया था, 5 पीस। 5 पीस। ले क्यों नहीं रहा यार, अच्छा अच्छा अच्छा, गोडाउन, एचपी लैपटॉप गोडाउन से है ना, गोडाउन हमारा कहाँ पे है, पुराना बाजार में ना, तो ये पुराना बाजार आएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी आएगा, ठीक है, अब रेट आएगा, ठीक है। अब एक बात हमको बता, तुम वहां से 5 पीस लाया, तो यहाँ आते आते का 6 पीस हो जाएगा का, 4 पीस होगा ना, होगा 4 पीस, कैसे हो जाएगा 4 पीस, पाँच तुम पीस हो गया 5 पीस ना, तो वही तो 4 पीस तुम बोल रहे हो जी। तो एंटर करते हुए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये देखो सोर्स कंजम्पशन, यानी सोर्स मतलब समझते हो, जहां से वो मिल रहा है। मिल रहा है, डेस्टिनेशन जहां वो पहुंच रहा है, तो हमारा पुराना बाजार से आकर के कहाँ आएगा, मेन लोकेशन में क्या आएगा, जो हमने मंगाया होगा, तो यहाँ एचपी लैपटॉप मंगाया है, तो एचपी लैपटॉप आएगा, ठीक है। अब आया गोडाउन, अब गोडाउन मेरा कहाँ है, मेन लोकेशन में, मेन लोकेशन में ला रहे हैं जी, तो क्वांटिटी कितना लाए, 5 पीस लाए, तो 5 ही पीस ना लाएंगे। अब रेट क्या है, वही है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि ये मेरा बताने का मकसद ये है ना, कि जैसे बोला क्या ना, कि हम लोग तो सेल कर दिए थे बाबू, वो जैसे हम सप्लायर से लिए और मैंने थोक में 50 पीस बेच दिया, ठीक है। अब लेकिन मेरा दुकान में कोई आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सामान मेरा क्या चाहिए, गोडाउन में है ना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए स्टॉक जर्नल हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं पता चला, जैसे यहाँ पे मेरे पास है कितना स्टॉक है भी या नहीं ये स्टॉक, ये चीज के लिए हम लोग जानने के लिए स्टॉक जर्नल बनाते हैं। अब जैसे मेरे पास कोई आएगा बोलेगा भैया एचपी माउस दीजिए ना, है ना, तो हम उसको लाने के लिए कहाँ भेजेंगे, गोडाउन। गोडाउन भेजेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास नहीं है मेन लोकेशन में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गोडाउन जाएगा। गोडाउन जाएगा, ठीक है। गोडाउन जाने के बाद क्या करेगा, हाँ क्या मांगा वो, एचपी माउस मांगा, तो एचपी माउस लेके आया, कितना पीस, कहाँ से ला रहा है, पुराना बाजार से ला रहा है, कितना पीस ला रहा है, 5 पीस ला रहा है, 5 पीस लाते हैं ना। उसके बाद 500 पर पीस, ये सब कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। उसके बाद क्या ला रहा है वहां से, और यहाँ क्या लेके आएगा, वही एचपी माउस, ठीक है। कहाँ पे लाएगा, मेन लोकेशन पे, कितना पीस लाएगा, 5 पीस, कंप्लीट, कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए, एक्सेप्ट हो गया, स्टॉक जर्नल 2 आ गया। अब क्या हो गया, अब जब ले तो आया, लेकिन वहां पे क्या हो गया बाबू, टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, नहीं फिर नहीं टूटा, वही चीज टूटा है। ये तो स्टॉक जर्नल के आप लेके आए हैं, लेकिन लाने के दरमियान आपका वो सामान टूट गया है, तो कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, F7, क्या करेंगे प्रेस, कंट्रोल प्लस F7, इसको कहते हैं फिजिकल स्टॉक, यानी कि डैमेज जो प्रोडक्ट होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डैमेज प्रोडक्ट को एडजस्ट करते हैं। क्या चीज हुआ था हम लोग का, एक एचपी लैपटॉप बर्बाद हुआ, ठीक है, 49 पीस है, देखो कितना पीस कहाँ से हुआ बर्बाद, पुराना बाजार से, ठीक है। कितना पीस है, क्वांटिटी 49 पीस था ना जी, तो एक पीस डैमेज हो गया, ठीक है। तो कितना पीस बचा, 48 है ना, तो यहाँ पे 48 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल स्टॉक में क्या कहलाता है, कि तुम्हारे पास फिजिकली कितना स्टॉक बचा हुआ है, बात को समझे। अब 49 पीस है, एक पीस खराब हो गया, तो स्टॉक में नहीं ना गिनती आएगा, तो अब फिजिकल स्टॉक फिजिकली उसको बोलेंगे जो मतलब हम उसको काम में ला सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल तो कर सकते यहाँ पे जो क्वांटिटी रहेगा ना, वो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब तुम्हारे पास बचा हुआ कितना है, वो तुमको यहाँ पे एंटर करना है। क्वांटिटी 48, एक पीस खराब हो गया था, 49 पीस था, तो 48 पीस बचा, ठीक है। उसके बाद फिर आया यहाँ पे दूसरा आइटम, एचपी माउस भी खराब हुआ था ना, ठीक है। एक सेकेंड, देखो एचपी माउस 50 पीस बचा हुआ है, ठीक है। कहाँ से, पुराना बाजार से हुआ था ना दिक्कत इसको भी, 50 पीस में से 2 पीस खराब निकल गया, कितना बचा, 48 पीस, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए, एक्सेप्ट, फिजिकल स्टॉक कंप्लीट। अब कंट्रोल प्लस क्यू करके आपको आ जाना है स्टॉक समरी में, ठीक है।
क्या आ जाना, स्टॉक समरी में। अब यहाँ पे डेल ने एचपी लैपटॉप और एचपी माउस को देखिए, क्योंकि हम लोग और किसी में भी काम नहीं किए हैं, ठीक है। तो एचपी लैपटॉप हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है, 53, और एचपी माउस 53। लेकिन उस समय तो 49 पीस था, 49 में वो घट गया तो 48 होना चाहिए, 53 53 क्यों है भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या, 53 क्यों है, नहीं पता, नहीं पता है, नहीं। नहीं। तो देखो हुआ यहाँ पे क्या कि 5 पीस हम लोग मान के चलो, 5 रुपया हम लिए, ठीक है, तुमसे उधार। अब ऊपर का पैकेट से निकाल करके हम पैंट का पैकेट में डाल दिए, तो क्या पैसा घट गया ना बढ़ गया, नहीं, उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। अब ई पैकेट से लेकर के ई पैकेट डाल दिए तो क्या घट गया, उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। तो बतिया तो वही भी बोल रहा है कि हम गोडाउन से लेके आ गए थे 5 पीस, है ना, तब 49 + 5 54, 1 पीस मेरा फिजिकल स्टॉक में दिखाए कम, कितना पीस बचा, 53। समझ में आया। अब लेकिन तुमको यहाँ पे तो उतना अभी दिमाग लगा रहे हो, तब कोई नया नया आदमी आया उसको तो पता नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, प्रेस Alt+F5। यहाँ पे Alt+F5 अगर प्रेस करते हो तो तुम्हारा स्टॉक समरी में अगर Alt+F5 करोगे तो तुम्हारा डिटेल्स निकल जाएगा, ठीक है। डिटेल्स क्या, कि तुम्हारा कौन सा सामान कहाँ पे है, कितना है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल रहा है ना, एचपी माउस मेन मेन लोकेशन में कितना पीस है, 5 पीस है, यानी कि मेरा स्टोर में 5 पीस है, और पुराना बाजार में 48 पीस है, ठीक है। फिर एचपी लैपटॉप मेरा जो है, एचपी लैपटॉप देखो, एचपी लैपटॉप कितना है, 5 पीस मेरा दुकान में है, और पुराना बाजार यानी कि गोडाउन में मेरा 48 पीस है, ठीक है। अब तुम क्या, अब एक चीज बताओ मुझे, Alt+F5 यहाँ स्टॉक समरी में किए तो तुम्हारा डिटेल्स निकला, और एक जगह Alt+F5 प्रेस किए थे, कहाँ पे, कहाँ पे प्रेस किए थे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट टाइप। नहीं, क्रेडिट नोट में तो F6 प्रेस किया था ना, Alt+F5 तुम्हारा डेबिट नोट में किए थे, कहाँ पे किए थे, डेबिट नोट में। लेकिन डेबिट नोट हम बनाते कहाँ पे हैं, वो तो क्या कहते हैं, सामान जब मेरा डैमेज होता है या फिर हाँ, रिटर्न करते थे तब। तो कहाँ पे बनाते हैं वो चीज, वाउचर में ना। तो वाउचर में जब रहोगे और Alt+F5 प्रेस करोगे तो तुम्हारा डेबिट नोट बनेगा, और जब तुम स्टॉक समरी में आकर के Alt+F5 प्रेस करोगे तो तुम्हारा स्टॉक में क्या क्या है पूरा फुल्ली डिटेल्स तुमको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो आज का क्लास तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है, तो तुम लोग बताओ कि कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। और आप लोग भी बताइए जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो भी बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करें हम लोग इस क्लास में, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैंने बोला आप व्हाट्सअप मुझे कीजिए 6299331779 पे। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू।